मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग में ही से एक भाई ने मुझे मेल किया है। एक चिट्ठी विनोद कुमार यादव जी के द्वारा लिखी गई है। जितने भी जो जोन के जनरल मैनेजर होते हैं, एक जोन का एक मालिक जिसे हम जनरल मैनेजर कहते हैं, वो किसके अंडर काम करते हैं? चेयरमैन के अंडर काम करते हैं। तो चेयरमैन साहब, जो कि आपको भी पता है कि विनोद कुमार यादव हैं, उन्होंने सभी जोन के जनरल मैनेजर को एक लेटर लिखा है। देखिएगा, ये 17 नवंबर को ही ये लेटर लिखा गया है। इसमें उन्होंने ये मोटे तौर पे समझाने की कोशिश की है, मतलब कि मोटे तौर पे ये आपको समझने की कोशिश है मैं करवाऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम होगा मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एनटीपीसी और ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम, फर्स्ट फेज का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम, सेकंड फेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज की, यानी CBT 1, ये टोटल कह रहे हैं कि जून तक मतलब कि जा सकता है। जून तक जा सकता है मतलब ये नहीं कि जून में स्टार्ट होगा, कि ये तीनों एग्ज़ाम जून तक ख़त्म होगा, ये कहने का मतलब है। एक्चुअली में जो लेटर में है वो चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू माइट बी अवेयर दैट मेजर RRB एग्जामिनेशन नेमली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 एज मोर देन 2.4 crore candidates are to be handled by RRBs. The examination season may very long and can extend up to June 2021। कहने का मतलब जो आपका ये CBT 1 इसका होगा, NTPC का, और मिनिस्ट्रियल जो कि दिसंबर में होना है, उसके बाद जो आपका RRC ग्रुप डी का CBT 1 ही होगा। तो ये सभी जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड हो सकता है जून तक, यानी कि इतना लंबा चलेगा ड्यूरेशन। कहने का मतलब कि जून तक ये ख़त्म कर लेंगे, ये कहने का मतलब लेटर में है। ड्यूरिंग विच 3 मेजर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नेमली आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी NTPC एंड लेवल 1 कैटेगरी फॉर मोर देन 1.4 लाख नोटिफाइड वैकेंसी विल बी कवर्ड। कहने का मतलब वही समझ में आ रहा है कि ये एक जून तक ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। फॉर कंडक्टिंग दीज एग्जामिनेशन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड बाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड बाई RRB इन टर्म ऑफ मैन पावर, व्हीकल्स एंड अदर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है। यानी कि कहने का मतलब ये सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए RRB को मैन पावर, मतलब ये कि आदमी की आवश्यकता होगी, और व्हीकल की आवश्यकता होगी, और अदर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैन पावर जैसे कि इन्विजिलेटर जो जगह जगह पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक होता है ना सुपरिटेंडेंट टाइप के, वही मैन पावर की आवश्यकता है। उसके बाद व्हीकल, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल, उसके बाद और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको रिक्वायर्ड है। आगे लिख रहे हैं, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट दीज CBT विल बी कंडक्टेड ऑब्जर्विंग ऑल मैंडेटरी प्रोटोकॉल्स ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19। और ये जो कोविड-19 में ही सभी एग्ज़ाम होने हैं। इन व्यू ऑफ एवर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन मे बी इशूड टू ऑल डिपार्टमेंटल हेड including PR CPO and PR CAC to provide all assistance to RRB to conduct the examination smoothly। कहने का मतलब ये सभी जो जनरल मैनेजर को लिखा गया है कि ये सब चीज़ें हमें चाहिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो ये प्रोवाइड ऑल असिस्टेंट, यानी कि सभी सहायता ये लोग करेंगे, जितने भी जनरल मैनेजर हैं वो सभी RRB को सहायता करेंगे एग्ज़ाम कंडक्ट करने में। तो ये मैन पावर के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, व्हीकल्स के बारे में बात करें, कि ये सब चीज़ें चाहिए इनको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसमें तो ज़्यादा चीज़ें आपको मतलब कि समझाने की नहीं है, बस ये समझाने की है कि जो ये कह रहे हैं इनके अनुसार जो एग्ज़ाम है वो जून तक तीनों एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे। CBT 1 की बात कर रहे हैं। अगर NTPC की बात करें तो NTPC का जो CBT 2 होगा वो बाद में उसका डेट वगैरह निकलेगा, लेकिन इस लेटर के अनुसार आपके जून तक एग्जामिनेशन हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी एक्सटेंड होती है तो जून से जुलाई अगस्त तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कन्फर्म मान लें तो आपके जून जुलाई तक तो मतलब कि तीनों एग्ज़ाम लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये जो लेटर है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग वर्क करेंगे। हालांकि उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो इन पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी
यही प्लान है कि आपका जून तक एग्ज़ाम ये सभी तीनों स्मूथली क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस लेटर के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक मोटिवेशन के तौर पे आप लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं मोटिवेट होता हूँ तो आपके लिए नई नई प्रकार की जो जानकारियाँ होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, वो आपके लिए इकट्ठा करके मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।